Hello students, I am your maths teacher Surbhi Sood. So today I am going to start chapter number 3, matrices. So students, first of all I will give you some introduction of matrices and the various concepts that are going to use in this chapter. So let's start students. First of all, you need to know what are matrices. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस जो हैं वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं और कैसे ये चीज़ स्ट्रक्चर में आती है। ओके, सो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, जैसे कि हम लोग जो पहले करते थे जूनियर क्लासेस में, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती थी, कुछ डेटा गिवन होता था और हम लोग उससे क्या बनाते थे, टेबल की फॉर्म बना लेते थे ताकि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए और सारे का सारा डेटा जो है वो रीडेबल हो जाए और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हुए हम लोग आगे चलते हैं मैट्रिसेस के तौर। ओके, सो देखिए बेटा, यहाँ पे है राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, सिमरन हैज़ 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। सो हम लोगों को फ़िलहाल तो 3 गर्ल्स के रिगार्डिंग या 3 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसके पास कितनी बुक्स हैं और कितनी नोटबुक्स हैं या कितने पेन्स हैं। ओके, सो हम लोग इसको बिल्कुल टेब्यूलर फॉर्म में आराम से कर सकते हैं। सो यहाँ पे टेबल की फॉर्म मैंने आपको बताई है कि राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं, सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। दिस इज़ अ लिटिल बिट ईजीली अंडरस्टैंडेबल दैन दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे हम लोग टेबल के लिए कन्वीनियंट हो जाते हैं कि हम लोग टेबल की फॉर्म में जो है वो डेटा को लिख सकते हैं। सो इससे भी एक और स्टेप अगर आगे जाते हैं, हम लोग पहुंचते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, सो मैट्रिक्स फॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर मैं मैट्रिक्स बोलूँ या मैट्रिसेस बोलूँ तो इट इज़ जस्ट द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है दैट इज़ द सिंगुलर फॉर्म एंड द मैट्रिसेस विल बी द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो जब भी मैं मैट्रिसेस यूज़ कर दूँ वर्ड या मैट्रिक्स करूँ, इट विल मीन द सेम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, हमने इसी डेटा को सिर्फ ये चीज़ें हटा के इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख दिया है। एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और उसके अंदर हमने इसको इनक्लोज करके डेटा को सिर्फ लिखा है, दैट इज़ 15 एंड 6, 10 एंड 2, 13 एंड 5। ओके, सो यहाँ तक आपके जो मैट्रिक्स फॉर्म है कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है। दैट इज़ मैट्रिक्स जो है, हम लोग जो अपने डाटा हैं, अपने फिगर्स हैं, उनको स्क्वायर फॉर्म में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो है उनको लिखते हैं। अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी में तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ करते हैं। कई अगर आप बुक्स देखेंगे उसमें आपको इस राउंड जो है ब्रैकेट्स में भी इसको इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, इट बोथ मीन्स द सेम, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है बेटा? इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। मींस एरे आप लोग टेबल की फॉर्म को बोल सकते हैं। ओके, जो भी फॉर्म टेबल की फॉर्म में होगी उसको आप एरे बोल सकते हैं। सो रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में है, मींस एक रेक्टेंगुलर जिसको आप बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं और कुछ कुछ टाइम पे इसको हम लोग स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जनरली क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर एरे है। सो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड भी आपको मैं समझाती हूँ कि ऑर्डर्ड ये कैसे होता है। देखिए, मैं आपको एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है। मींस एलिमेंट्स मैंने रैंडम लिए हैं, कुछ भी एलिमेंट्स मैंने अपने से लिए हैं, और जो आपका मैट्रिक्स है उसको मैंने जो भी डेटा था, एलिमेंट्स थे, उनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो इनक्लोज किया है। वन मोर थिंग, ये जो ए बी
सी, डी, ई और एफ हैं, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड आया है। वैसे तो ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफिंग में यहाँ पे आपको दे दूँ कि जो ऑर्डर्ड वर्ड है वो उसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच एलिमेंट्स लिखे गए हैं दैट आर कॉल्ड द रोज। ओके, इनको हम क्या बोल देते हैं, रोज बोल देते हैं। और जो आपके ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं दैट आर कॉल्ड द कॉलम्स, तो यहाँ पे हम लोग इनको कॉलम्स बोल देते हैं। ओके, ये आपकी रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। सो अगर आप यहाँ काउंट करें तो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव देयर। यहाँ पे आपके पास रो 1 यहाँ पे है, रो 2 यहाँ पे है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो यहाँ पे इसी को हम ऑर्डर्ड वे में बोलते हैं। ओके, जैसे हम लोग अगर इसका ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ रोज क्या है आपकी, 2 है, ठीक है जी। नंबर ऑफ रोज आपकी क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हम लोग लिख लेते हैं दैट आर 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज और कॉलम्स का एक पर्टिकुलर नंबर है, सो ये ऑर्डर्ड में है, ठीक है। अगर रोज का नंबर चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेती ए बी एंड ई, ठीक है, और सी डी एंड एफ, तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो रोज कितनी हो गई, R1 R2 R3 एंड C1 और C2। तो यहाँ क्या है आपके नंबर ऑफ रोज कितने हो गए जी, आपके रोज हो गई 3 एंड कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2। ओके, तो इसलिए ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, ठीक है जी। एक और चीज़ है, यहाँ पे जो है आप फंक्शंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा लिखना चाहूँ, ठीक है जी, कॉस थीटा लिखना चाहूँ, 1 लिखना चाहूँ, साइन थीटा लिखना चाहूँ, तो मेरा ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। मीन्स हम लोग नंबर्स को भी एंट्री करवा सकते हैं और जो आपके फंक्शंस हैं, किसी भी तरह के फंक्शंस हैं, उनको एंट्री करवा सकते हैं मैट्रिक्स में। ओके, सो यहाँ लिखा है द नंबर्स और द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी आपके नंबर्स यूज़ हुए हैं अंदर या फिर फंक्शंस यूज़ हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोल देते हैं या फिर एलिमेंट्स बोल देते हैं मैट्रिक्स का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जबकि मैंने आपको ऑर्डर का थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू जो है, ठीक है, वो दे दिया है। सो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले एलिमेंट्स लिख के दिए हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये एलिमेंट्स लिखे थे मैंने, ठीक है। आपने ये भी देखा कि नंबर ऑफ रोज इसमें 2 थी और कॉलम्स क्या है, 3 थे। तो जस्ट आपको क्या करना है, matrix having m rows and n columns is a matrix of order m cross n. You just have to multiply them. Okay, number of rows पहले रखेंगे और number of columns जो है वो आप बाद में रखेंगे। तो rows multiply by columns, number of rows multiply by number of columns जो है वो आपका बनेगा order of a matrix। आपको क्या चीज़ याद रखनी है दोबारा से, कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो पहले आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बाद में आएंगे। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी को रिवर्स करके जब मैंने इसको लिखा था, तो यहाँ पे देखिए बेटा कितने आ गए, रोज थी 3 और कॉलम्स थे 2, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन गया जी, 3 क्रॉस 2। आपको यही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखनी है कि जो रोज हैं वो पहले आएंगी और जो कॉलम्स हैं वो बाद में आएंगे। ओके, सो देखिए बेटा नेक्स्ट आपका है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, जनरलाइज्ड फॉर्म देखिए मैं आपको धीरे धीरे जनरलाइज में ले जाऊंगी, एकदम से आपको कैरी नहीं जो है वो होगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको एक 2 by 2 का मैट्रिक्स मीन्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे वो बनवाऊंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए एलिमेंट्स, अब मुझे लिखने हैं, ठीक है, ये जर्नल वे में हमें लिखने हैं, हमें कोई भी एलिमेंट अपने से इंसर्ट नहीं करवाना है, ओनली पोजीशंस हैव टू बी गिवन। जो पोजीशंस हैं हम उसी हिसाब से देखेंगे। देखिए अगर 2 by 2 का है मैट्रिक्स आपका, तो यहाँ 2 रोज होंगी, अगेन 2 कॉलम्स होंगे, तो मैंने लिख लिए रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 2। सो देखिए बेटा अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ इंसर्ट करवाती हूँ
तो उसकी पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी ए, उसके जो इंडिसेस हैं उसमें आप क्या लिख सकते हैं, 1 1, ओके जी। और दूसरा आपका है ए, देखिए फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, तो इसके मैंने पैरों में क्या लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें रो सेम रही है तो रो सेम, कॉलम जो है वो सेकंड पड़ गया इसको, इसकी पोजीशन A12 हो गई। सिमिलरली ए रो सेकंड, रो हमेशा पहले और कॉलम फर्स्ट में है, और नेक्स्ट विल बी ए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये आपका बन गया जी 2x2 का एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करवाया है, ओनली पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं। देखिए सिमिलरली अगर मैं एक जनरल वे में आपको बोलती हूँ कि कोई भी m क्रॉस n का आपको मैट्रिक्स बनवाना है, ठीक है, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं, a, अब देखिए इसमें रोज कितनी होंगी, रो 1 रो 2 एंड सो ऑन, रोज कितनी है जी, m है। अगेन कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन, कॉलम्स कितने हैं जी, n है, ठीक है ना। यहाँ से नंबर ऑफ रोज और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप एलिमेंट्स जनरल वे में लिखेंगे तो रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन, रो 1 कॉलम n, अगेन A21 A22 एंड सो ऑन A2n, सो ऑन AM1 AM2, क्योंकि रो m वाली चल रही है ना इसलिए, सो ऑन AMn। ये आपका बन गया है जी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं और ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करी गई है, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा आपका एक क्वेश्चन है जिसमें दिखा है AIJ जो है आपका I/J है, ठीक है, मैं सिंपल वाला ही ले रही हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है पार्ट सारा आपका। सो यहाँ देखिए AIJ जो है आपका दिया गया है I/J, ठीक है जी। I क्या है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कराएगा, और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ लिख देती हूँ I जो है वो रोज को और J जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कराता है। सो आप देखिए बेटा यहाँ आपको AIJ दे दिया गया है, मींस ये जो एलिमेंट्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर है वो दे दिया गया है I/J की फॉर्म में, ठीक है जी। सो आपको क्या करना है इसमें, एक टू फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ 2x2, ठीक है जी, 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक जर्नल फॉर्मेट लेंगे सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का। तो हमने ऑलरेडी इसमें रेडी किया था लास्ट टाइम, A11 A12 A21 अगेन A22, ठीक है जी। ये है आपका जर्नल मैट्रिक्स जो 2x2 का बनता है। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स, ठीक है, इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। आपको बता दिया I स्टैंड्स फॉर रोज एंड J स्टैंड फॉर कॉलम, किस रो का और किस कॉलम का ये एलिमेंट है। तो आपको एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, A11 अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा जी, रो की जगह 1 आ गया, कॉलम की जगह 2 आ गया, रो कॉलम की जगह भी 1 आ गया, तो क्या बन गया आपका A11 का आंसर 1 बनता है। अगेन A12 में जाएंगे, रो मतलब 1 कॉलम अपना 2, क्या बन गया जी 1/2। A21 के लिए जाएंगे तो रो 2 कॉलम 1 इट विल बी 2, एंड अगेन A22 के लिए जाएंगे, रो भी 2 अपॉन कॉलम भी 2, इट विल कैंसल आउट और आंसर बनेगा 1। सो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो फिल करेंगे एंड यू विल गेट 1 1/2 अगेन 2 एंड 1, ओके। यहाँ जो है आपका एक क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं यू विल नाउ बी एबल टू सॉल्व देम इन एक्सरसाइज 3.1, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये आपका फिलहाल का आज का लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है जी। कौन कौन से टाइप्स आपको मिलेंगे मैट्रिसेस में देखने के लिए, देखिए जी कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द इंट्रोडक्शन बेटा। आपको नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रुप में जा चुके हैं,
सो आपको जो है सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन मीन समझाने का ही काम कर रही हूँ. सो आई विल जस्ट टेल यू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. ओके, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी. नोट्स जो हैं वो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ देखिए. यहाँ देखिए कॉलम मैट्रिक्स जो बनेगा क्या बनेगा, इसकी एग्जाम्पल कैसे बनेगी. देखिए, जो बेटा कॉलम मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ जो है आपका एक ही कॉलम होगा. रोज जो हैं वो जितनी मर्जी हो सकती हैं. ठीक है, अगर कॉलम मैट्रिक्स है सो इट विल हैव ओनली वन कॉलम, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में देखिए रोज मैंने यहाँ पे ले ली हैं R1, R2, R3, 3 रोज ले ली हैं. आपकी इच्छा है 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ कॉलम जो है ओनली 1 रहेगा. जैसे कि मैंने यहाँ 2, 3, 4 लिख दी. रैंडम फिगर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, मैंने कुछ भी आर्बिट्ररी नंबर्स लिए हैं. सो कॉलम 1 रहा है, लेकिन रोज जो है वो नंबर ऑफ रोज आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन कॉलम ओनली 1 रहेगा. नेक्स्ट बेटा देखिए रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स इससे उल्टा हो गया. रो मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक रहेगा, कॉलम आप जितने मर्जी इंसर्ट करवाइए. सो यहाँ क्या रहेगा, रो ओनली 1 एंड कॉलम्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आप जितने मर्जी लीजिए, आपकी इच्छा है. यहाँ मैंने लिख दिया 2, 4, 3 अगेन. तो ये किसकी एग्जाम्पल होती है जी, रो मैट्रिक्स की. ठीक है, रो 1 लेकिन कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ जो है वो चेंज हो सकता है, 2, 3, 4 में भी. नेक्स्ट देखिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल रहेंगे. ठीक है जी, रोज इंटू इक्वल्स टू कॉलम रहेगा. देखिए जी, जैसे कि अगर मैं 2 इंटू 2 का लेती हूँ, 2/2 या 2 मल्टीप्लाई 2 का लेती हूँ, तो ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. अगर मैं 3/3 का लेती हूँ तो ये भी क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. 4/4 का, 5/5 का, इट डिपेंड्स अप टू यू कि कौन सा आप लेना चाहते हैं. लेकिन मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि जो आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे. ओके, सो देखिए यहाँ देखिए बेटा, आपके लिए थोड़े से एलिमेंट्स जो है वो मैं इंसर्ट करा देती हूँ. ABCD फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली ABCDEFGHI. ओके, ये आपके बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है जी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स जो हैं वो सारी बनेंगी. देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा. ठीक है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन डायगोनल वर्ड का मतलब अगर आपको आप जानते होंगे किसी भी शेप का डायगोनल. ठीक है, जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल्स का लेते थे, वहाँ पे क्या है आपका ऑपोजिट वर्टिसेस को जब आप मीट करवाते हैं तो डायगोनल बनता है. ठीक है जी, सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे दैट इज ऑफ 3/3 फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. यहाँ पे जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट. ठीक है ना, ये क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3 एंड 4, ये क्या है नॉन जीरो एलिमेंट्स. और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, ये. ठीक है जी, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी. क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने डायगोनल एलिमेंट्स को जो है वो आपके नॉन ज़ीरो लिया है. अदरवाइज जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, आपके 0 रहेंगे. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बनता है आपका स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है जी, अब ऊपर वाले 2 मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा. लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, जो आपका स्केलर है, स्केलर मीन्स एक नंबर, कोई भी नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो. ठीक है जी, वो क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा. जो स्केलर आपने यूज़ किया है वो सेम रहेगा. पिछली बार हमने 2, 3, 4 यूज़ किया था. अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 है तो सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 2 रहेंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगेन क्या रहेंगे, आपके 0 रहेंगे. ओके, ये फिर आपका बन गया
स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग फिर देखते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। तो इसमें बेटा डिफरेंस कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, जहाँ पे आपके वर्ड लिखा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंट करती है 1 को। ओके, सो जहाँ पे स्केलर आपका 2 लिया था वहाँ पे स्केलर ऑलवेज क्या रहेगा बेटा 1। स्केलर जो है आपका हमेशा अगर 1 बनता है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा अगर 1 बनता है तो वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल देन दैट विल बी 0। तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो जीरो मैट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे, जीरो मीन्स एवरीथिंग विल बी जीरो। सो हर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये भी डायगोनल होगा, ये याद रखिएगा, सॉरी डायगोनल नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप 2 ऑर्डर में ले रहे हैं तो ये रहेंगे 2/2 का, अगर 3 का ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स तो 3 वाले में सारे ही एलिमेंट्स जो आपके 0 हो जाएंगे, तो ये 3x3 का बन जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो डू वॉच द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।